वेलकम टू द चैनल शिव शक्ति पार्ट 777 और आज हम बात करने वाले हैं शिव तत्व जो हमारी बॉडी में होता है। हाउ वी कैन एनालाइज कि हमारे कौन से पार्ट्स हैं, हाउ वी कैन एक्टिवेट शिव तत्व और कौन सा अगर हमारा शिव तत्व ज़्यादा है तो उसको हम रेगुलेट कैसे कर सकते हैं, बिकॉज बॉडी में शिव शक्ति दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट विद शिव जी। सो शिव जी को, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ही इज़ डोनेटेड denoted by the color blue, and blue color always represents calmness, stillness, and exactly अगर हम शिव जी को देखते हैं तो हम उनको देखते हैं that he is very calm, very meditative और बहुत कम गुस्सा करते हैं on like very rare occasions. So similarly हमें अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है कि हम चाहे कोई भी स्टेट ऑफ माइंड हो या आसपास कैसा भी इन्वायरमेंट है, एक्सटर्नल और मे बी इंटरनल ऑल्सो। इंटरनल चलो खैर, कोई भी इन्वायरमेंट है आसपास एक्सटर्नली दैट इज़ डिस्टर्बिंग यू, पोकिंग यू अननेसेसरीली, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप या तो शक्ति मोड में जा सकते हो या शिवा मोड में जा सकते हो। तो यस, शिव जी व्हेनेवर उनके साथ कोई मिसबिहेव करने की कोशिश करता था या कुछ, तो ही यूज्ड टू ऑलवेज लाफ ऑन देम, और मे बी जस्ट being a higher person with high level of intelligence, he used to stay calm until unless बात सिर से ऊपर चली जाती. Then he used to show his Rudra Roop and then he used to show what Shiva is. But maximum percent of the time he used to stay calm, and that is what we need to learn. I have personally observed कि after being spiritual, after praying to Shiva for so many years, I think that my tolerance to, I mean, not 100%, but yeah, my tolerance to reacting to people, to certain situations has reduced, and now I don't react, but I observe and respond. So just listen to my words carefully. React करते हैं हम बिना सोचे समझे, ठीक है, वो हम दिमाग नहीं चलाते, we are not conscious. And yes, maximum times when you are unaware, that means you react, आप बिना सोचे समझे करते हो. And शिव जी is the pure example of consciousness. He is denoted by stillness. Conscious मतलब हम हर चीज़ सोच समझ के कर रहे हैं. But before I used to get very angry, and now my anger has reduced a lot. And in anger I used to regret my actions because I was like, I used to just react without thinking, and then I used to be like, oh god, why did that. But now I think I take a step back, I think a lot, and then I respond how it should be responded. So this is one thing that we need to see, and you guys can also see that just start focusing and analyzing your small actions, your reactions. Where are they coming from? क्या आप एक ईगो की तरफ से आ रहे हो और अच्छा उसने मुझे ऐसे बोला, मैं इसको बताता हूँ या मैं इसको बताती हूँ, तो वैसे नहीं करना है. आपने समझना है कि सामने वाला एक, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आपको कोई चीज़ बोल रहा है जो उसको पसंद नहीं आई, तो देयर कैन बी मल्टीपल ways that person is saying, multiple ways you are taking that thing as negative or positive. So always make sure कि analyze first and then respond. अगर आपको कोई चीज़ बुरी भी लगी और सामने वाले के इंटेंशन अच्छे भी लगे, try to either ignore it or either just respond without getting affected. आपने उस चीज़ को इफेक्ट ही नहीं होने दिया. हैव यू सीन शिव जी, उनके पास कितने असुर आए जो उनसे ही वरदान लेके बाद में उनको ही इतना ज़्यादा शो ऑफ करते थे कि हमें वरदान मिल गया ये वो. एंड शिव जी ने कभी कुछ नहीं कहा अनटिल अनलेस जब बात बहुत आगे पहुंच गई कि उनको उनका खात्मा करना पड़ा. बट ही नेवर शोड हिज एरोगेंस. सो शिव जी से हमें दूसरी चीज़ ये सीखने को मिलती है, विच वी नीड टू अप्लाई एंड ऑब्जर्व इन आवरसेल्फ, दैट वी आर नॉट ईगो ड्रिवन. मतलब हम ईगो की तरफ से नहीं एक्ट कर रहे कि किसी ने हमें कुछ बोल दिया तो हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में भी बहुत बड़ा डिफरेंस है, विच आई एम गोइंग टू टॉक इन सम अदर वीडियो. बट येस, अगर हमें किसी ने कुछ कह दिया तो अगेन आई वुड से एज यूजुअल just learn from Shivji. Honestly, I have just observed how he is and how he reacts, and for that I would recommend you कि आप जितना शिव पुराण पढ़ सको, पढ़ नहीं सकते तो ऑडियो सुनो,
and hear stories about him, you will get to know how he was. And why we are studying, why I am so interested, I know he's a god, but more than god, he is teaching us a way to live our life, and we need to incorporate that, because भगवान को क्या जरूरत थी इतनी लीलाएं करने की, क्योंकि वो हमें ह्यूमंस को एग्जाम्पल सेट करना चाहते थे दैट दिस इज हाउ यू नीड टू बी। दैट्स व्हाई दे डिड। उनको कोई शौक नहीं था इतनी प्रॉब्लम्स में जाने का। फिर जो दूसरा पॉइंट आता है दैट इज डिटैचमेंट। आपने देखा होगा कि हम लोग आजकल बहुत ज़्यादा डिटैच वाली बातें करते हैं, बट व्हाट इज डिटैचमेंट? इट इज़ बेसिकली कि हम आउटकम से, किसी रिश्ते से या किसी चीज़ से या किसी मेहनत से अटैच ना हो। मतलब हम मेहनत कर रहे हैं बट हम उसके रिजल्ट पे इतने फोकस नहीं है। सो शिवजी इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल टू लर्न how to be detached, and why detachment is important, because पहले तो ये obviously हम लोग बहुत अटैच हो जाते हैं चीज़ों से, which is not very healthy. It becomes an obsession for us and we do not enjoy the process. For example, हमें पता है कि हमने सक्सेसफुल होना है, ओके, इस चीज़ में या किसी भी चीज़ में, तो वी आर मोर फोकस्ड ऑन गेटिंग सक्सेसफुल दैन ऑन enjoying the journey. And for example, I'll give my examples, that I was very obese since my childhood and I wanted to lose weight, and I was so obsessed to lose weight and look good in my teenage that I did not enjoy the process, and I was so linked, so obsessed, so attached to the outcome कि मुझे पतला सुंदर दिखना है, कि what happened is that I did not enjoy the journey and I hated it, and I did unhealthy things, like I did not had roti, rice and maybe fruits for like 6-7 months, and I did got lean, but it backfired for me because I got so many problems, had indigestion, etc, etc. So that is the perfect example I can give, that I was too attached to getting slim and looking beautiful that I forgot that the way that I am doing is very unhealthy, because I was too attached to getting slim. So this is what we do in our relationships, our friendships also, that we are too attached, that what will happen that we do not enjoy while we are in the process of that. सो येस, शिव जी हमें सबसे बड़ी चीज़ जो यही सिखाते हैं, दैट यू हैव टू बी डिटैच। ज़्यादा अटैचमेंट किसी भी चीज़ के लिए अच्छी नहीं है, and that is also a different story which I'm going to talk about in a separate video, because attachment detachment के लिए एक अलग ही story है. I mean, it needs to be talked about in detail in some other video. एंड हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम शिव जी से सीख सकते हैं, बट अगेन आई एम नॉट गोइंग टू मेक दिस वीडियो वेरी लॉन्ग, वो हम आगे धीरे धीरे आई विल डिकोड दैट। बट इन शॉर्ट, इफ़ आई वांट टू एक्सप्लेन इन एन ईजी मैनर, आप शिव जी को ये समझ सकते हो कि आपके अंदर बैलेंस होना चाहिए, इन अ बैलेंस, नॉट जो बाहर लोगों को दिख रहा है। शिव जी मोर हमें फोकस करवाते हैं इनवर्ड, हमें अंदर झांकने के लिए मजबूर करते हैं। सो it is not what people see, it is about what you know. Like आपको पता है आप कितने अंदर से अच्छे हो, बुरे हो, and how calm you are, how angry you get, all that you know. So शिव जी का अगर आप फोटो भी देखोगे, हमेशा he is meditating, and meditation is of course for our inner peace, inner calmness, relaxation, right? And the more you meditate, the more calm you become, the more you are going to self-analyze, self-realize, introspect, नो आप अपनी अच्छी बुरी आदतों को, हर एक छोटे मोटे एक्शन जो आप दिन में ले रहे हो, किसी को कुछ कह रहे हो, बहुत सोच समझ के सोचोगे, समझोगे कि मैं क्या बोला आज, मैंने इसको ऐसे क्यों बोला, इसको वैसे क्यों बोला, एंड वाई इज दैट इम्पॉर्टेंट, इज वॉट यू आर बिकमिंग। एंड शिव जी हमें बताते हैं दैट द मोर यू go inward, the more problems will be solved in your outer world, because जितने भी हम problems face कर रहे हैं in outer world are actually manifested by our inner problems. So one example that I can give you is
आफ्टर बीइंग स्पिरिचुअल एंड आई हैव बिकम वेरी सेल्फ अवेयर, मुझे पता है कि मेरे पैटर्न्स मुझे पता है, मुझे नेगेटिव पैटर्न्स मुझे पता है, मुझे पॉजिटिविटी पता है, मुझे पता है कहाँ मैं लैक कर रही हूँ, और मुझे पता है मैं कहाँ पे गुस्सा हो जाती हूँ, कहाँ पे मुझे गुस्सा नहीं होना, आई नीड टू कंट्रोल इट। मुझे पता है मेरे को कहाँ अपनी ज़ुबान कंट्रोल करनी है, किसको कितना बोलना है, विच वॉज नॉट देयर बिकॉज आई टोल्ड यू इन स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा एक एंग्री पर्सन थी, and I used to react, not respond. There's a huge difference between both of them. So of course you need to be more, और जैसे ही आप you know you will become more self aware, आप जितना ज़्यादा self awareness में आओगे आपको पता चलेगा आपकी गलतियाँ क्या हैं, आप कहाँ लोगों से misbehave कर रहे हो, और आपको अपने unknown patterns का भी पता चलेगा जो कि आपको लगता था oh I am never wrong, because this is also one of the biggest misconceptions that oh मैं तो कभी गलत हो ही नहीं सकती, which is we need to analyze। और ये सब आपको सेल्फ रियलाइजेशन अपने साथ अकेले बैठ के अपने साथ टाइम स्पेंड करके रोज़ अपनी आदतें, अपने एक्शंस, अपने वर्ड्स जो आप दूसरों को बोल रहे हो, दूसरों के प्रति सोच रहे हो, वो सब एनालाइज करके होंगे। एंड आई हैव नोटिस्ड जब मैं अपने शिव एलिमेंट से डिटैच लाइक व्हेन आई एम नॉट वर्किंग ऑन माई शिवा एलिमेंट प्रोएक्टिवली, मतलब जब मेरा शिवा एलिमेंट खराब होता है and I'm not really calm from within, I can feel it because मुझे छोटी छोटी चीज़ें जो पहले ट्रिगर करती थी वो मुझे फिर ट्रिगर करने लग जाती है, and I'm like oh my god I'm on alert, I need to work on my Shiva element to balance it। ये होता है, it's not that कि आप spiritual हो तो आप हमेशा एकदम balance में चलोगे, you can try but there are going to be times when you are not at your best and ऊपर नीचे बहुत होगा एनर्जी का। तो of course this happens with me and I'm like oh shit ये तो मैं वहीं आ गई जहाँ से मैंने शुरू किया था। एंड देयर आर टाइम्स व्हेन आई एम दैट अवेयर दैट यस आई नो दैट आसपास कोई कुछ भी कह रहा है, इवन इन chaos आई एम वेरी calm, सो आई नो माई शिवा एलिमेंट इज इन बैलेंस। सो बेसिकली शिवजी इज टीचिंग अस अबाउट इनर बैलेंस, एंड ये सबसे बड़ी चीज़ आपको पता लग गई कि जब आपको लगे कि छोटी छोटी चीज़ें आपको ट्रिगर कर रही हैं और आप पुराने अपने उन पैटर्न्स में जा रहे हो वेयर यू आर रिएक्टिंग, नॉट जस्ट रिस्पॉन्डिंग, नॉट बीइंग काम, बीइंग नेगेटिव, नेगेटिविटी भी आ जाती है जब इनर कामनेस ख़त्म हो जाती है, इम्बैलेंस हो जाती है, कम ज़्यादा हो जाती है तो नेगेटिविटी वापस आती है, यू बिकम योर ओल्ड सेल्फ विच इज़ वेरी स्कैरी टू वॉच एक्चुअली, सो यू नीड टू वर्क ऑन इट। तो अभी मैं आपको थोड़े पॉइंटर्स दूंगी लाइक व्हाट इज़ शिवा एलिमेंट, what happens if it is in excess and how to balance it, and what happens if it is in minus। आइडियल बैलेंस क्रिएट करने के लिए आई हैव ऑलवेज सेड कि आपका अंदर जो शिव है और जो शक्ति है दोनों बैलेंस होना चाहिए। बट लेट मी टेल यू, जब बहुत ज़्यादा आपके अंदर शिव एलिमेंट बढ़ जाता है तो क्या क्या होता है। पहली चीज़ ओवर थिंकिंग, क्योंकि आप सोच रहे हो, आप दिमाग लगा रहे हो, आप मेडिटेट कर रहे हो, आप एनालाइज कर रहे हो, पर जब आप बहुत ज़्यादा करने लग जाते हो, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, तो आप ओवर थिंकिंग करते हो, विच इज़ लाइक स्पिरिचुअल लोगों की, आधे लोगों की यही प्रॉब्लम होती है कि वो बहुत ज़्यादा ही इसमें चले जाते हैं, दैट दे कॉन्स्टेंटली ओवर थिंक, देन दे फील डिटैच्ड, लाइक हर इंसान, हर चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट फील होती है, एंड आप एक्शन नहीं लेते हो, आप सोच में पड़ जाते हो। लाइक देयर आर मंथ्स where years where you don't take action, you are just in your meditative thinking state, which is also not that great, because आप सिर्फ सोच रहे हो, दिमाग ज़्यादा चलना भी ठीक नहीं है, बिकॉज आजकल मैक्सिमम लोगों को ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, ये सब प्रॉब्लम्स हो रही हैं, एंड दैट इज़ बिकॉज आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, कुछ ज़्यादा ही सेल्फ एनालाइज कर रहे हो, तो उसको भी एक लिमिट में करना है। हाउ कैन यू नो दैट आपके अंदर ये जो शिवा एलिमेंट है ये टू मच नहीं है? जब आप काम भी होगे, आप काम हो मतलब शांत भी हो पर एक्टिव भी हो, मतलब एक्शन भी ले रहे हो अपनी लाइफ में पर शांत भी हो, मतलब आप अवेयर भी हो अपने बारे में कि मैं क्या कर रहा हूँ, आसपास क्या हो रहा है, बट प्रेजेंट भी हो इन द मोमेंट, मतलब आप अंदर से भी शांत हो और आप अभी जहाँ हो प्रेजेंटली आसपास अपनी सराउंडिंग्स में भी प्रेजेंट हो। अब बात आती है कि आप अगर आपका ये इतना कुछ शिवा एलिमेंट ज़्यादा है, ओवर थिंकिंग है, डिटैचमेंट है, इनएक्शन है, तो आप इसको बैलेंस कैसे कर सकते हो? तो ऑब्वियसली इसका उल्टा करोगे, मतलब जो शक्ति एलिमेंट है वो बढ़ाओगे, मतलब आप अगर शिवा एलिमेंट ज़्यादा हो तो आप एक्शन नहीं ले रहे, तो आपको लाइफ में थोड़ा क्रिएटिविटी, फन और एक्शन की ज़रूरत है, बिकॉज हमने बात की थी पहले शक्ति इज़ दी क्रिएटर। तो आप अपने अंदर कुछ हॉबीज़ क्रिएट करोगे जो आपको बहुत अच्छा फील कराएंगे, जैसे कि आपको डांसिंग पसंद हो सकती है, एक्सरसाइजिंग पसंद हो सकती है, एंड मेन पार्ट
you already know कि शिव जी talks about inner peace, inner calmness. तो हम लोग practice करेंगे meditation, stillness. Okay, we are going to go deep into it and we'll do breath work जिसमें प्राणायाम होगा, where we will focus on our breathing, जिससे कि हमें mentally अंदर से बहुत calm feel होता है and we feel very connected and very relaxed. मैं तो बात करके बहुत relax feel हो रहा है. So of course I hope you got my point. आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ. Since I am talking about this topic, कुछ महीने पहले I was very inactive on all my social medias and in general in life मैं किसी चीज़ पे ज़्यादा action नहीं ले रही थी and I was also in a very overthinking, detached and inactive phase of my life जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा सोच ही रही थी, over analyze कर रही थी. बस वो एक हो गया कि सब कुछ करना छोड़ दिया, एक इनएक्शन आ गया था एंड दैट इज़ वेयर आई न्यू आई गॉट ट्रिगर्ड. मुझे वो जो अंदर से फियरफुलनेस थी जो गायब हो गई थी काफ़ी सालों से, दैट केम बैक. इट ट्रिगर्ड मी. जो आसपास लोगों की बातों से ट्रिगर फील हो रहा था. दैट इज़ व्हेन आई न्यू दैट आई एम getting too much into Shiva energy and I want to be in my Shakti energy. And from the past 1 month I have been doing things that I love, like trying different art forms and exploring my creativity, slowly and steadily getting it back into my things that I used to enjoy. I mean, just sitting on the bed still, overthinking, over analyzing. And now I understood, I was self aware that is happening. मेरा शिवा एलिमेंट बहुत ज़्यादा हो गया, तो मैं अपने शक्ति एलिमेंट को जागृत किया. एंड ऑनेस्टली from that day I am in a much better state of mind. And yes, I also like to balance Shiva and Shakti, and I feel so good because I feel like an action taker, not just sitting and over analyzing. I hope आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया शिवा एलिमेंट क्या है और उसको बैलेंस कैसे करना है. सो आगे हम इसको और डिटेल में जानेंगे, बट नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे शक्ति एलिमेंट की. सिमिलरली जस्ट लाइक दिस इन वीडियो हम बात करेंगे हाउ टू बैलेंस शक्ति एलिमेंट्स, क्या है, ज़्यादा है तो कैसे कम करना है. I hope you guys enjoyed this video, and I tried my best whatever I understood that I teach you guys. So that is it for this video. I hope you guys enjoyed this, and अगर आपको कुछ इसमें समझ आया हो या you want to give your inputs, you are most welcome in the comment section below. I will see you very soon in the next video. Till then, Jai Shri Mahakal, Jai Shiv Shakti.